जो जो हमारे उपयोग में आती है सब मैंने निकाल लिए। अब ध्यान से समझेंगे। एक ताश की गिट्टी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। सबने देखे होंगे और सबने उसके उपयोग की थोड़ी छोटी जानकारी भी होगी। अब 52 पत्ते कैसे होते हैं, हमें उसके टुकड़े कर देने। 52 के हमारे पास 4 टुकड़े होते हैं। काली के पत्ते होते हैं, लाल के पत्ते होते हैं, सीढ़ी के पत्ते होते हैं और ईंट के पत्ते होते हैं। इसमें दो 4 कलर होते हैं। 2 काले कलर होते हैं, एक तो काली का होता है और एक सीढ़ी का, इसमें ब्लैक कलर होता है। 2 लाल होते हैं, लाल का पत्ता होता है और ईंट का पत्ता होता है, इसमें लाल कलर होते हैं। अब इसका टुकड़ा देखिए, 13 चौक 52। अगर हम 52 में 4 का भाग लगा देते हैं तो 13 आते हैं, यानी हर ग्रुप में 13 पत्ते, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके। अब इस 13 पत्तों में भी एक बादशाह होता है, एक गुलाम होता है और एक रानी होती है या बेगम होती है। 3 हमारे पास चित्र वाले पत्ते होते हैं। जिस पत्ते पर चित्र बना हुआ है तो उसको फेस कार्ड बोलते हैं, यानी 3 फेस कार्ड वाले पत्ते इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। टोटल फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है? 12। एक प्रश्न आता है फेस कार्ड वाले पत्तों पे भी आता है, तो हमें ये ध्यान रखना होना चाहिए कि 12 पत्ते फेस कार्ड वाले होते हैं। एक पासे को 2 बार फेंकने की कुल संभव घटना है। ये तो हमारे पास फेस कार्ड पर पासे पर आएंगे तब देखेंगे। अब देखिए ये तो पत्तों का हो गया। हमारे पास 4 इक्के होते हैं। एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है। फिर हमारा आता है हुकुम का पत्ता। सवाल इस पे भी बनता है, हुकुम का पत्ता। ये काली के जितने पत्ते होते हैं वो सब हुकुम के पत्ते कहलाते हैं। हुकुम के पत्ते, यानी काली के पत्ते जितने हैं सब हुकुम के कहलाएंगे। कितने होते हैं? 13। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब आता है पासा। एक पासे में 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 से ज्यादा नहीं होते। हमें 6 तक ही काउंट करने पासे में। अब कैसे होते हैं? ये हमारा पासा बना हुआ है, ऊपर 1 है, इधर 2 है, इधर 4 है, इसके पीछे भी होंगे, इसके इधर भी होंगे और नीचे भी होंगे। जैसे हम उसको हिला के फेंकेंगे उस पे जितने अंक आते हैं उसको उसके आधार पर रखते जाते हैं। एक गेम है ये भी, इस गेम पे भी सवाल आते हैं। अब देखिए उछालते हैं। एक पासे को 2 बार फेंकने की कुल संभव घटना है कितनी होती है? 36। और एक बार फेंकेंगे तो एक ही घटना आएगी। इसके बाद आता है हमारे पास हेड और टेल। सिक्का होता है, कॉइन को जैसे उछालेंगे यहां तो चिट भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। सिक्के में 2 चित्र होते हैं। एक तरफ तो शेर का मुंह होता है और दूसरी तरफ RS लिखा होता है। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, जो संख्या होती है वो लिखी हुई होती है। तो हमारे पास उस पर भी सवाल आते हैं। हेड और टेल। ये टेल है, टी से शुरू हो रहा है, उसको पट, ट और ट मिल रहा है तो पट। और हेड, जिस पर हेड यानी ये सर जिसका चित्र बना हुआ होता है, हेड होता है उसको चित्र बोलते हैं और टेल होता है उसको पट बोलते हैं। ये हमको याद करने के लिए तरीका अपनाना है। और इसका उपयोग भी कैसे होता है? एक सिक्के को एक बार उछालने की कुल संभव घटनाएं 2 होती है। जैसे हम उसको उछालेंगे, यहां तो हेड इधर गिरेगा तो हेड आएगा, इधर गिरेगा तो टेल आएगा, यहाँ चित आएगा, यहाँ पट आएगा। एक सिक्के को 2 बार उछालने की कुल संभव घटनाएं 4 होती है। कैसे होती है? एक बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला फिर हेड आया, 2 हो गई। एक बार उछाला टेल आया, दूसरी बार भी उछाला टेल आया, यानी दोनों संभव असंभव दोनों आ सकती है। या तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। कुल कितनी हो गई? 4। हुकुम का अपन ने पढ़ ही लिया। अब आता है प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना बटे कुल घटना। जैसे हमारे विद्यालय में 500 छात्र हैं, उसमें से 300 छात्र उपस्थित हैं, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुल छात्र कितने हैं? 500। तो 500 नीचे आ जाएंगे और हमारे पास उपस्थित कितने हैं? 300।
तो 300 ऊपर आ जाएगी, यानी अनुकूल घटना है जो ऊपर आ जाएगी और कुल घटना है वो नीचे आ जाएगी। इसी प्रकार सवाल में भी जो पूछा जाए पासे के लिए आ जाता है कि सम संख्या सम संख्या पूछी जाए 2, 4 और 6 आ जाएगी, विषम पूछी जाए 1, 3 और 5 आ जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास प्रायिकता में गेंदों के सवाल आते हैं। एक थैले में 10 काली गेंदें हैं और 5 सफेद गेंदें हैं, तो 10 और 5 कितनी होगी? 15 हो गई। कुल गेंदें कितनी हो गई? 15। उसमें से काली गेंदें निकालने की प्रायिकता, तो काली तो 10 थी, तो 10/15। इस प्रकार हम प्रायिकता निकालेंगे और आगे सवाल करते जाएंगे। फिर आता है हमारा प्रायिकता की सीमा, लिमिट। हमारे पास प्रायिकता 0 से बड़ी होती है और 1 से कम होती है। अधिकतर सवाल ये छोटा प्रश्न आता है, इसकी सीमा क्या होती है? तो 0 से बड़ी और 1 से छोटी, उसके बीच में प्रायिकता आती है। फिर आता है किसी घटना के घटने की प्रायिकता, इसको हम पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। पी का अर्थ होता है प्रायिकता, ई का अर्थ होता है इवेंट, और इसका सूत्र ये रहा। फिर पूछा जाता है किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता पीई बार से व्यक्त करते हैं। पीई बार यानी ऊपर जो डंडा है उसको बार बोलते हैं। अब इसका सूत्र है पीई बार बराबर 1 - पीई, यानी जो घटना घटित हुई है उसमें से एक में से उसको घटा देंगे, तो पीई बार बराबर 1 - पीई। ये किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता है। इसी प्रकार इसके आधार पर हम सवाल करेंगे।